Assalamualaikum nursery class. Hope you are enjoying your vacations at your home, and also hope you are not bothering your parents at home and giving your proper time to your studies. Okay nursery class, welcome to your English class, and this is your English book, and now we are going to open your page number 38, and here are page number 38, and on page number 38 our topic is the English alphabets, and now we are going to read our English alphabets. आपको पता है ना ये आपके English alphabets हैं. Now we are going to read. और याद रखिएगा कि कभी भी जो है ये ए और ये स्मॉल ए नहीं होता, ये आपके पास ए है और ये है ए. क्या है ये ए. बी भ सी ख डी ढ ई एफ जी घ एच ह आई ई जे ज के घ एल एम एन ओ पी फ क्यू क्वे आर एस टी ठ यू ए वी डब्ल्यू व एक्स वाई जी. ओके नर्सरी क्लास, इनको इस राउंड में पढ़ना है आपने. कभी भी इनको ये इस तरह नहीं पढ़ना कि ये जो है वो आपका कैपिटल ए और ये आपका स्मॉल है. ये स्मॉल ए है बट इसका जो साउंड है वो स्मॉल ए की तरह इसको नहीं साउंड करते. ये ए है और ये इसका ए बी भा, इसको इस तरह उनके फोनिक्स के साथ आपने रीड आउट करना है. ठीक है नर्सरी क्लास. ओके, अब आपको अपनी सीक्वेंस के साथ तो पढ़नी आती है अपनी जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं. क्या आपको अगर वो पैटर्न के अकॉर्डिंग और अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ना दिए तो क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? क्या मुझे बता सकते हैं ये क्या लिखा है? ये है एम, ये क्या है एफ़, ये क्या है एस, ये क्या है पी. एम एफ एस पी और क्यू ए बी डी ई. इस तरह आपने इसको सारे को सीक्वेंस के जो आगे पीछे वर्ड्स दिए हुए हैं आप इनको पढ़ना है ताकि आपको जो है वो अच्छे से इनकी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आपको आते हैं कि नहीं आते. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट विच इज़ स्मॉल. आपने इनको क्या पढ़ना है? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का क्या साउंड होता है? घ ए ल ठ क्वे. आपने इनको इनके साउंड्स के साथ पढ़ना है. र ए न ओ भ. ठीक है, इस तरह आपने इसको फुल को रीड आउट करना है. और मैं कभी भी आपको नेक्स्ट जो है नर्सरी क्लास से ये नहीं पूछूँ कि ये स्मॉल एफ़ है, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एस है. दीज आर स्मॉल एम एफ एस, बट आप जो उनको प्रोनाउंस करते हैं तो हम उनके फोनिक्स के साथ पढ़ते हैं. इसको आपने घ इसी तरह इसको जो है वो अपने प्रोनाउंस करना है. ओके नर्सरी क्लास. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज विच इज़ द कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स आपकी यहाँ पे हमने स्मॉल और जो है वो कैपिटल दोनों ही अब पढ़े थे, बट यहाँ पे आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो क्या है? आपके कैपिटल लेटर्स. और यहाँ पे आपको जो है वो गाइड किया गया है कि आपने ये लिखने कैसे हैं. फॉर एग्जांपल जब आपने ए राइट करना होता है तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मेक करते हैं. 1 2 3 3 लाइन्स पे स्लाइडिंग लाइन मेक करते हैं लाइक दिस. फिर हम दूसरी तरफ एक स्लाइडिंग लाइन मैच करते हैं लाइक दिस, और फिर उसकी सेकंड लाइन होती है उनको मिला के 2 लाइंस मेक कर देते हैं. ठीक है, ऐसे ये राइट करते हैं. तो अगेन आपने अपनी फर्स्ट 3 लाइंस को काउंट करना है, जैसे कि 1 2 3. तो ये फर्स्ट 3 लाइंस पे आपने एक स्ट्रेट लाइन मेक करनी है लाइक दिस. देन आपने इनको 2 राउंड्स में करना है. पहले फर्स्ट ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन पे एक राउंड मेक करना है. फिर देन सेकंड से थर्ड लाइन पे सेम इसी तरह एक और राउंड मेक करना है. ये क्या है? बी. ठीक है, अब सी के लिए भी आपने करना है कि लाइन काउंट कर लें. जो 3 लाइंस पे आपने जो है वो सी को राउंड मेक करना है. 1 2 3. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक सी को यहाँ से स्टार्ट करना है. देन आपने यहाँ से थोड़ा सा लाइन के ऊपर ऐसे रख के गोल इसको राउंड करें और फिर इसको नीचे से ऐसे ले आएँ और यहाँ पे भी इस लाइन पे ला के भी थोड़ा सा राउंड कर दें. ठीक है नर्सरी क्लास. अगेन अब हम डी राइट करना है. देखेंगे हमने क्या करना है कि फर्स्ट 3 लाइंस को काउंट कर ले. 1 2 3. हमें इन 3 लाइंस पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक स्ट्रेट लाइन मेक करनी है. देन हमने इन 3 लाइंस पे ही एक राउंड मेक करना है, हाफ राउंड सर्कल मेक करना है लाइक दिस. ठीक है नर्सरी क्लास. इसी तरह जो है आपने वो पूरी आपकी जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, उनको आपने राइट करना है. और अब एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो है हम कभी भी किसी भी चीज़ का नेम, जैसे कि अगर आपका नेम हादी है या आपका नेम जो है वो अलीज़ा है, समथिंग जो भी आपका नेम है, हम उसको हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं. अगर आपका नाम अलीज़ा है, अगर हम इसको ए से स्मॉल ए से लिखेंगे तो ये क्या होगा? रॉन्ग. ये ए स्मॉल ए से नहीं राइट करते. हम हमेशा किसी भी चीज़ पर्सन
पर्सन का नेम हो, किसी आपकी स्पेसिफिक बुक का नेम हो, किसी भी आपकी जो है वो पर्सन का नेम, उसको हमने क्या करना है, हमेशा जो कैपिटल से स्टार्ट करना है, और जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं उनको क्या हम लिखते हैं, स्मॉल से। ठीक है, याद रखना है। नीचे उन्होंने आपको एग्जांपल दी क्योंकि जैसे ये सिटी है मुल्तान, कराची, कोयटा, मोइन, ये मोइन पर्सन का नेम है। अब तो उन सब ने देखिए उनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। कभी भी किसी भी पर्सन का नेम लिखना हो, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का नेम लिखना हो, तो हम क्या शुरू करते हैं, किससे राइट करना स्टार्ट करते हैं, एम से, मतलब कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ पे मुल्तान है तो मुल्तान किससे स्टार्ट हुआ है, कैपिटल एम से। यहाँ पे कराची है तो कराची का हमने जो के है वो क्या लिखा है, कैपिटल। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप स्पेशली अपना नेम राइट करने लगे, या फिर किसी भी पर्सन का, फ्रेंड का नेम राइट करने लगे, किसी आपने जहाँ आपका जो गांव है या आपका जो सिटी है, अगर आप उसका नाम राइट करने लगे तो आपने हमेशा जो उसका फर्स्ट लेटर है वो क्या रखना है, कैपिटल रखना है। ओके नर्सरी क्लास, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पेज एंड हियर्स आवर पेज, जहाँ पे हमने ए का कंसेप्ट जो है वो, ए का कंसेप्ट जो है वो क्या क्लियर आउट करना है। ठीक है, अब वो जो है उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपना जो हमारा समर बैग है उसके ऊपर इसको पहले क्लियर आउट करते हैं, उसके आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन वी आर मूव टू आवर बुक। ओके नर्सरी क्लास, इट्स योर समर पैक एंड ऑन योर समर पैक देयर इज़ अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू। ये आपका ये जो कंसेप्ट है वो न्यू है और आपने इसको पहले नहीं सुना, इसलिए केयरफुली मेरी बात सुनी है आपने और इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं, जैसे हमने अपने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हम यहाँ पे अपने जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट वो है टॉल लेटर्स, वो लेटर्स जो 3 लाइन्स पे, फर्स्ट 3 लाइन्स पे जो हैं वो राइट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टॉल लेटर्स। मीन्स कि वो लंबे हैं ना, कि वो 3 लाइन्स पे लिखे जा रहे हैं, तो क्या उनको क्या बोल रहे हैं, टॉल लेटर्स। टॉल का मतलब होता है लंबा। तो जो हमारे लेटर्स जो हैं वो 3 लाइन्स पे कवर होंगे, जो 3 लाइन्स पे राइट होते हैं, हम उनको क्या लिखते हैं, हम उनको लिखेंगे टॉल लेटर्स। इस तरह हमारे पास नीचे हैं स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे थोड़े, स्मॉल का क्या मतलब है, छोटा। तो जो लेटर्स जो मिडिल वाली 2 लाइन्स में हम राइट कर लेते हैं वो क्या है, इसका मतलब वो क्या है, साइज़ में छोटे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्मॉल लेटर्स। तो हमने यहाँ पे वो लेटर्स राइट करने हैं जो सिर्फ 2 लाइन्स पे जो हैं वो मिडिल वाली 2 लाइन्स पे राइट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स। एंड देन आपका कंसेप्ट है फॉल लेटर्स। फॉल लेटर का मीन्स है, जो फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक है, मीन्स जो लास्ट 3 लाइन्स पे आगे राइट होते हैं, जो नीचे वाली लाइन्स पे राइट होंगे 3 पे, उनको हमने क्या कह देना है, फॉल लेटर्स। ठीक है, अब इनको अच्छे से रीड आउट करते हैं। अगेन याद रखिएगा, जब हम अपने जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले टॉल लेटर्स जो है 3 लाइन्स में आएंगे, स्मॉल लेटर जो मिडिल वाली 2 लाइन्स में आते हैं, और उसके बाद फॉल लेटर्स हैं जो 3 एंड वाली 3 लाइन्स पे आते हैं। ठीक है, नाउ हियर वी आर गोइंग टू रीड आवर टॉल लेटर्स। टॉल लेटर्स मैंने आपको पहले बताया, वो लेटर्स जो बहुत लंबे होते हैं, जो अपनी फर्स्ट 3 लाइन्स पे राइट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टॉल लेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब, ड, फ, ल, टी। ये जो वो लेटर्स हैं जो आपने फर्स्ट वाली 3 लाइन्स पे फुल राइट करने होते हैं। दोबारा रीड करें, ब, ड, ह, ल, टी। ठीक है, ये आपके वो लेटर्स हैं जो आपने, जो टॉल लेटर्स कहलाते हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है, ताकि जब भी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम पूछूं कि नर्सरी क्लास टेल मी विच लेटर्स आर कॉल्ड द टॉल लेटर्स, तो आपको पता होगा टॉल लेटर्स कौन से लेटर्स हैं जो 3 लाइन्स पे आते हैं और वो कौन कौन से, इनको अच्छे से रीड आउट करेंगे आप। उसके बाद आ जाते हैं स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया है, वो लेटर्स जो मिडिल वाली 2 लाइन्स में आते हैं। जैसे कि हमारे पास कितनी लाइन्स है, 1 2 3 और ये 4। तो 4 ये जो मिडिल वाली 2 लाइन्स होती हैं 1 और 2, जो इनके अंडर जो हैं वो लेटर्स राइट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स। जैसे ए, ख, अ, ई, न, स, अ, ये हमारे जो है वो स्मॉल लेटर्स हैं। कौन से स्मॉल लेटर्स होते हैं, जो मिडिल वाली 2 लाइन्स पे राइट होते हैं। ठीक है नर्सरी क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू नो फोर लेटर्स। 4 लेटर्स मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया, वो कौन से लेटर्स होते हैं, जो 3 वाली एंड वाली 3 लाइन्स पे राइट होते हैं। जो टॉल और अपने 4 लेटर्स में कंफ्यूज नहीं होना। टॉल लेटर्स जो हैं वो आपकी फर्स्ट 3 लाइन्स पे राइट होते हैं, और 4 लेटर्स जो हैं वो आपकी लास्ट 3 लाइन्स पे राइट होते हैं। जैसे कि क्या, घ, ज, ह, क एंड ई। ये जो है आपके जो है वो लेटर हैं, 4 लेटर्स हैं जो लास्ट 3 लाइन्स पे राइट होते हैं। नाउ वी हैव असेसमेंट फॉर यू। और यहाँ पे क्या है कि आपने आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने जहाँ पे जो याद किए होंगे टॉल लेटर, स्मॉल लेटर, 4 लेटर, आपने उनको यहाँ पे राइट करना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले टॉल लेटर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वहाँ से हमने इनको फर्स्ट 3 लाइन्स पे राइट करना है, ये है फर्स्ट। उसके बाद कौन सा टॉल लेटर आता है, इसको हमने ये 3 लाइन्स पे राइट करना है। बताएं टॉल लेटर कौन सा होता है,
लाइन्स पे राइट होते हैं, 1 2 3। तो ये दो जो 8वीं लाइन्स पे राइट हो रहे हैं ये हमारे कौन से लेटर्स हैं, ये हमारे 4 लेटर्स हैं। और नाउ वी आर ओवर स्मॉल लेटर्स। और स्मॉल लेटर्स में हमने बताया था कि जो मिडिल वाली 2 लाइन्स पे आते हैं, लाइक स्मॉल लेटर्स आते हैं, जैसे कि हमारा जो ए है वो कौन सी 2 लाइन्स पे राइट होता है, मिडल 1 2 लाइन्स पे, 1 और 2। जैसे हमारा ख किस 2 लाइन्स पे राइट होता है, मिडल 2 लाइन्स पे। इस तरह जैसे कि जो है वो ए कहाँ पे राइट होता है, मिडल वाली 2 लाइन्स पे। ठीक है ऐसी क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर 4 लेटर्स। और 4 लेटर्स में हमने बताया था कि कौन से लेटर्स होते हैं, और ये भी वो लेटर्स हैं जो 3 लाइन्स पे राइट होते हैं, बट ये लास्ट 3 लाइन्स पे राइट किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है घ, लाइक दिस। तो ये कौन सी 3 लाइन्स पे आए हैं, 1 2 3, लास्ट 3 लाइन्स पे हमने इनको राइट किया है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलेंगे 4 लेटर्स। ठीक है, इसी तरह अब आपने इनको जो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो इसको याद करें, और देन आप इनको इस वाले पेज पे आपने असेसमेंट की तरह अच्छे से राइटिंग में पैटर्न में आपने इनको यहाँ पर राइट करना। नाउ वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट पेज। अब सबसे पहले हम अपनी बुक पे पेज पे मूव करते हैं, देन वी आर मूव टू आर समर पैक। सबसे पहले अब यहाँ पर आपका जो पहला वर्ड है वो है कंप्लीट द वर्ड्स। हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो है वो फोनिक्स पढ़ी थी, हमें पता है कि कौन सी जो फोनिक्स साउंड कौन से वाले जो अल्फ़ाबेट का कौन सा फोनिक्स साउंड है, तो हमने अब इनको यहाँ पे राइट करके ये सेंटेंस जो वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करना है। जैसे कि एंड जो है वो किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पे जो एन और टी दिया हुआ है ना, वहाँ हमने इसको किससे स्टार्ट करना है, एंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बोल होता है, तो इसमें क्या मिक्स है, भ। ठीक है, आपने इनके स्टार्टिंग साउंड जो हैं वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं। डो किससे बनता है, ढ डो ढ, तो हमने यहाँ पे लिखना है ड डोग। ठीक है, जैसे एग किससे बनेगा, एग। ठीक है, इस तरह आपने जो अपना जो पूरा ये पेज है इसको कंप्लीट करना है। आपने इनके जो स्टार्टिंग साउंड है उनके साथ लिखना है। जैसे फ़िश किससे स्टार्ट होता है, जीप किससे स्टार्ट होता है, ज। लैम्प किससे स्टार्ट होता है, नेट किससे स्टार्ट होता है, ऑडियंस किससे स्टार्ट होता है, ओ। और उसके बाद कोट किससे स्टार्ट होता है, ख से। की किससे स्टार्ट होता है, खे से। हैंड किससे स्टार्ट होता है, ह से। ठीक है, इसी तरह आपने इनको जो है वो ऊपर आपको ये जो स्मॉल लेटर्स हैं वो दिए गए हैं, बट आपने उनके जो साउंडिंग फोनिक साउंड है उनके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे राइट करना है। सेम आपका इसी तरह का पेज आपके समर पैक पे भी है, सेम आपने उसी तरह इसको भी यहाँ पर भी राइट करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया फर्स्ट वाला क्या है, ज जीप, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ज। यहाँ पे क्या एग किससे स्टार्ट होता है, ऐसे एग। की किससे स्टार्ट होता है, ख से। ठीक है, इस तरह आपने सेम इसी पैटर्न के साथ इनके स्टार्टिंग साउंड्स के अकॉर्डिंग इनके फोनिक जो लेटर्स हैं वो आपने यहाँ पे राइट करने। नाउ वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो आपकी बुक पे नहीं है बट आपके समर पे यहाँ पे है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है आपने, वो है वोवल लेटर्स। वोवल लेटर्स हमने अभी जो है स्मॉल लेटर्स को कितने पोर्शंस में डिवाइड किया था नर्सरी क्लास, 3 पोर्शंस में, जो कौन कौन से थे, टॉल लेटर, स्मॉल लेटर एंड 4 लेटर्स। अब हमने जो है उनको उनके फोनिक साउंड्स के अकॉर्डिंग उनकी जो स्टार्टिंग साउंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इनको जो है वो 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वोवल लेटर्स। ठीक है, जैसे कि अब मेरे साथ अपनी फिंगर्स पे जो है उनको काउंट करें, ये आपके हैंड इन पे साथ ऊपर मेरे साथ काउंट करें, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इनको जो अब ये आपकी अकॉर्डिंग आपकी जो है इसको हमने पढ़ना कैसे, ए ई ओ अ। ठीक है, ये आपके फोनिक साउंड्स हैं, ए अ ई ओ अ। ठीक है, ये आपके कौन से लेटर्स हैं, ये आपके वोवल लेटर्स हैं। और याद रखना जो ये 5 लेटर्स हैं इनको हमने क्या कहना है, ये हमारे वोवल लेटर्स हैं। उसके अलावा जितने भी आपके लेटर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स जो रह जाते हैं उनको रिमेनिंग बचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जैसे ब ख ड ये सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स। सिर्फ जो फर्स्ट आपके जो 5 ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, आपने इनको अपने फिंगर्स पे अच्छे से याद करना है, ए अ ई अ ओ। ठीक है, इनको हमने अच्छे से याद रखना है कि ये हमारे जो हैं वो हैं वोवल लेटर्स। और इनके जितने इनको निकाल दें, इनके अलावा जितने भी बकाया हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बचेंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, नाउ अब आपने दूसरा जो चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि नर्सरी क्लास जब भी कोई भी लेटर जो है वो आपके वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी वर्ड आपके वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और वोवल लेटर कौन से हैं, ए अ ई
ओ अ, ठीक है। इनके साथ कोई भी इनका जिनका फोनिक साउंड जो है वो ये वाले लेटर्स होंगे, उनके साथ आपने हमेशा एन यूज़ करना है। जैसे कि अगर 1 एप्पल है तो हम उसको क्या यूज़ करेंगे, एप्पल जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, और ए क्या है हमारा जो है वो वोवल लेटर्स है, तो हमने वोवल लेटर्स के साथ उनको क्या साउंड करते कैसे लिखना है। 1 जब भी हमारे पास कोई भी 1 एटम होगी, कोई भी 1 चीज़ है कोई भी आपके पास, तो हमने उनको जब वो चीज़ जो है वो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रही है तो हमने उनके साथ क्या यूज़ करना है, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम। यहाँ पे जो है ए से एप्पल स्टार्ट हो रहा है, ए से आ से जो है वो हमारा जो एलिफेंट स्टार्ट हो रहा है, और ई से हमारा जो है वो आइसक्रीम स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे जो साउंड्स हैं वो कौन से हैं, ये वोवल लेटर्स के साउंड्स हैं। तो इसलिए हमेशा जो वोवल लेटर्स हैं उनके साथ हमने क्या यूज़ करना है, एन। इसी तरह और जो बाकी जितने भी हमने कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे, जैसे उसमें था ब, जो ख, ढ, घ, ह, ये सारे क्या हैं, ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, और कॉन्स्टेंट्स के साथ हमेशा हम ए यूज़ करते हैं। ए बॉल, या इसको हम आ बॉल भी पढ़ते हैं, अ बॉल, अ फ्रॉग, अ मैंगो। ये जैसे ये बॉल है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, बी तो हमारा वोवल लेटर नहीं है, तो जो वोवल लेटर्स नहीं होते उनके साथ, उनके स्टार्टिंग साउंड के साथ क्या आएगा, ए। और जो हमारे जितने भी, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में एफ़ आ रहा है, तो एफ़ भी तो हमारा जो है वो जो वोवल लेटर नहीं है ना, तो इसको वो क्या है, ये क्या है, कॉन्सनेंट्स। तो कॉन्सनेंट्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ए। जैसे जो है वो भी हमारा कॉन्सनेंट है, तो उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, ए। इसी तरह जब हम अपनी बुक में मूव करते हैं, यहाँ पे हमारा जो ए का कंसेप्ट है वो क्लियर आउट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है अ बैग, बैग जो है भ से स्टार्ट हो रहा है, और जो भ है वो जो है वो क्या है, कॉन्सनेंट्स है, ये वोवल लेटर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे जो है वो ए यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आ, हेट, हट, हट जो है वो ह से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, ह जो है वो कॉन्सनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या यूज़ किया है, ए, ठीक है। यहाँ पे है मैंगो, ठीक है। मैंगो जो है वो से स्टार्ट हो रहा है, और जो है वो क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, ये हमारे पास वोवल लेटर नहीं है, तो इसके साथ इसलिए क्या यूज़ हुआ है, आ, ठीक है। इसी तरह ल जो है वो लीफ जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, एल से, ल से, तो ल की वजह से हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आ, ठीक है। नाउ वी मूव टू आर, ये देखिए यहाँ पे आपके साथ बताया गया है, कुछ पॉइंट्स बताएं आप मुझे रीड आउट करके बताएंगे कि इनके साथ ए यूज़ होगा कि एन यूज़ होगा। जैसे HAT, हैट, ह, एट, हैट, ठीक है। इसको आपने ऐसे पढ़ना है इनके साउंड के साथ। इसको HAT हैट बिल्कुल नहीं आपने पढ़ना है, इनको पढ़ना है ह, एट, हैट, ठीक है। ख, एट, कैट, एट, फैट, एट, मैट, एट, सेट, ठीक है। आपने इनको इनके फोनिक साउंड के साथ पढ़ना है, ताकि आपको जो स्पेल रीड करना जल्दी आ जाए। और इसके बाद आप मुझे ये बताएं इनके साथ ए यूज़ होगा कि एन यूज़ होगा। नर्सरी क्लास, ये सारे जो हैं वो कॉन्स्टेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, और हमने बताया था कि कॉन्स्टेंट्स के साथ हमेशा हम क्या राइट करते हैं, ए। नर्सरी क्लास, अब हमने नीचे वाली लाइन को रीड आउट करना है, जैसे इसको भी आपने सेम इसी पैटर्न के साथ पढ़ना है। भ, ई, न, फिन, ए, न, फिन, ई, न, विन, ई, न, थिन, फ, ई, न, फिन, ठीक है। आपने इनको उनके फोनिक साउंड के साथ पढ़ना है। आपने इनको दोबारा कभी भी PIN, पिन, TINT नहीं याद करना। अब मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि जो आपके जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनके एक स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं, और हम उनको उनके स्पेसिफिक साउंड के अकॉर्डिंग ही रीड करते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे आपका जो है वो एन का कंसेप्ट है। हम जो है वो पहले क्लियर कर चुके हैं कि एन किन लेटर्स के साथ आता है, वोवल लेटर्स के साथ। और वोवल लेटर हमारे पास कौन कौन से हैं, इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ए, आ, ई, ओ, आ, ठीक है। ये जो आपके क्या हैं, ये आपके वोवल लेटर्स हैं, और इनके साथ जो भी आपका जो है वो वर्ड स्टार्ट होगा, कोई भी इमेज, कोई भी मतलब एलिफेंट है, ये सब चीज़ें जो आपके जो इनके स्टार्टिंग साउंड्स हैं वो ये इन लेटर्स के होंगे, तब हमने उनके साथ क्या यूज़ करना है, एंड। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जांपल है एलिफेंट। एलिफेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से, आ,
ई का जो साउंड होता है वो क्या होता है आ। तो आ एलिफेंट है, तो इसका मतलब ये जो है आ जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वोवल लेटर है। तो हमने कहा था कि वोवल लेटर्स इनके साथ आएंगे, उनके साथ हमने क्या जो है वो लिखना है एन, ठीक है। सेम एज आ दोबारा एग, तो एग के साथ हमारे साथ क्या आएगा एन, क्योंकि ये इसके साथ जो है वो जो ई है वो जो है ये क्या है, ये आपका वोवल लेटर है, ठीक है। सेम एज एन ऑल है, ऑल की जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास क्या है वोवल लेटर, तो इसलिए हमने इनके साथ क्या लगाना है एन। एप्पल, एप्पल भी जो है ए से स्टार्ट हो रहा है और ए जो होता है वो हमारे पास क्या है वोवल लेटर है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाना है एन, ठीक है। सेम एज हमारे पास एक्स है, एक्स भी किससे स्टार्ट हो रहा है ए से, और ए हमारा क्या है वोवल लेटर, और वोवल लेटर के साथ क्या हम यूज़ करते हैं एन, ठीक है। सेम एज अब हमारे पास जो है वो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, अब हमने उनको भी सेम ऐसे रीड आउट फर्स्ट करना है और देन फिर हमने ट्राई चेक करना है कि इनके साथ जो है वो एन यूज़ होगा कि ओ यूज़ होगा, ठीक है, ए यूज़ होगा। सबसे पहले ह अ हॉट, ख अ खोट, फ अ फोट, ज ओठ जॉट, ल ओठ लॉट, ठीक है। सेम ऐसे भे ए ड भेड, से ए ड सैड, ठीक है। ल ए ड लैड, म ए ड मैड, है ए ड हेड, ठीक है। आपने इनको इनके फोनिक साउंड के साथ ही रीड आउट करना है ना। वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आपको जो है समझ लें वर्कशीट है आपके पास। अब आपने आपको देखना है कि आप इनके साथ इनके जो उनके स्टार्टिंग साउंड्स हैं आपने वो चेक करने हैं और आपने देखना है कि वो वोवल्स हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर तो वो कॉन्सोनेंट्स हैं तो उनके साथ हमने ए यूज़ करना है, और अगर वो वोवल्स हैं तो उनके साथ हमने एन, जैसे एप्पल ए जो है वो क्या है वोवल, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है एन, ठीक है। सेम एज रेट, तो रे जो है हमारे पास वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट्स के साथ हम क्या राइट करते हैं आ, ठीक है। उसके बाद योग है यॉक, ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या लिखना है ए। उसके बाद आपके पास है ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि वी जो है वो कॉन्स्टेंट है तो उसके साथ हमने क्या राइट करना है ए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है एयरप्लेन, एयरप्लेन जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए हमारा क्या है हमारा वोवल लेटर है, तो वोवल के साथ क्या आता है एन, ठीक है। अब हमने इनको इसी तरह आपने जो है पूरी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट करनी है और चेक करना है आपने कि वो जो उनके जो स्टार्टिंग साउंड्स हैं वो कौन से वोवल हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपने उनके साथ ए और एन जो है वो पुट करना है। अब इसी तरह हमारी जो है समर पैक है, समर पैक पे भी एक ऐसी असेसमेंट है, हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या राइट करना है ए और एन। तो हमारे पास सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है बुक, भ ओ बुक, ठीक है। तो बुक जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है भ से, और बा हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट, तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है ए, ठीक है। सेम एज एलिफेंट, एलिफेंट जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है आ से, और आ हमारे पास क्या है वोवल लेटर, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा एन, ओके। आंट जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है और ए हमारे पास क्या है वोवल लेटर, और वोवल लेटर के साथ हम क्या लगाते हैं एन, ठीक है। इस तरह आपने इसको भी पूरा कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो है आपकी इंग्लिश का जो जुलाई का जो वर्क है समर पैक है वो कंप्लीट हुआ। आपने इनको बहुत अच्छे से केयरफुली, आपके कुछ कंसेप्ट नर्सरी क्लास न्यू हैं काइंडली आप उनको बहुत अच्छे से रिमाइंड करें, याद करें, ताकि जो है वो आपको कल जब सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ और आप कन्फ्यूजन ना हो कि जो है वो टॉल लेटर कौन से हैं, स्मॉल लेटर कौन से हैं, और फिर उसके बाद एन किन के साथ यूज़ होना है, आगे इसके याद यूज़ होना है, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस करनी है आपने। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। Thank you so much. Take care of yourself.